हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से डी के स्टडी नेटवर्क पर, जहां आज अपन लोग बात करने वाले हैं कल के लेक्चर वीडियो के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के। यानी कि हमने कल देखा था आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी के बारे में कुछ टॉपिक से रिलेटेड हम उनके प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो हमें बताना है कि जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न हो सकती है। तो आप जानते हैं कि पादप कोशिका में क्या होता है आपका, पादप कोशिका में आपको कोशिका भित्ति होती है जो कि जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो रिक्तिका की अनुपस्थिति तो दोनों में होती है। भले ही आपका जो जंतु कोशिका में आपको रिक्तिका छोटी मिलेगी, लेकिन दोनों में होता है। इनमें आपको कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, इनमें हम देखेंगे कि जो पादप कोशिका होता है उनमें सिर्फ कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट ही पादप कोशिका में देखने को मिलेगा, लेकिन जंतु कोशिका में ये दोनों चीज क्या होगी आपका अनुपस्थित होगा। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, तो यह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है किस प्रकार से, तो आपका कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी आपका, तो यहाँ पे बात की है कोशिका की खोज किसने की गई थी। तो कोशिका की खोज जो थी आपका रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, रॉबर्ट हुक साहब ने। और जो जीवित कोशिका किसने देखा था आपका, जीवित कोशिका देखने वाला वैज्ञानिक नाम था आपका ल्यूवेनहॉक, एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है आपका कोशिका की खोज किसने की गई है। तो कोशिका की खोज किसने की गई है, तो कोशिका की खोज जो है आपका रॉबर्ट हुक ने किया गया है। ठीक, तो कोशिका की खोज किसने की गई है, तो कोशिका की खोज जो है आपका रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं आपका झिल्ली युक्त केंद्रक वाली कोशिकाएं कहलाती है। आपका झिल्ली युक्त केंद्रक वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जिनमें आपको झिल्लीबद्ध केंद्रक देखने को मिलेगा वो क्या है आपका यूकैरियोटिक कोशिका है। निम्नलिखित में से किस कोशिका का व्यास 7 माइक्रोन तक होता है। तो 7 माइक्रोन किसका होता है, तो आपका एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब क्या है आपका आरसीबी। आरसीबी का ही दूसरा नाम क्या है आपका, आरबीसी को ही क्या बोला जाता है आपका एंथ्रोसाइट बोला जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है आपका एंथ्रोसाइट बोला जाता है। ठीक, आरबीसी को क्या कहा जाता है आपका एंथ्रोसाइट कहा जाता है। अब बात करते हैं पांचवा, थियोडोर स्वान ने कोशिका की बाहरी परत का नाम दिया जिसे कहा गया बाहरी परत क्या कहा था, तो स्वान ने जो था आपका कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने जो बाहर की जो लेयर होती है उन्हें क्या कहा गया था, उन्हें आपका कोशिका झिल्ली कहा गया था। उन्हें क्या कहा गया था आपका, कोशिका झिल्ली कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया था। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या है आपका, एक लैटिन भाषा है जिसे रुडोल्फ विर्चो ने 1955 में कहा था। किसने कहा गया था, विर्चो जी ने कहा था 1955। इसका अर्थ क्या है कि जो पूर्व नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये इनका अर्थ है। सातवां क्वेश्चन क्या है, तो पादप एवं जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाएं का मुख्य क्षेत्र क्या है। तो पादप और कोशिका जो था वो क्या है आपका, मुख्य क्रिया क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। पादप एवं जंतु कोशिका को जो कोशिकीय क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आपका साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई कोशिका है, ये आपको उसका केंद्र होता है, तो जो ये क्षेत्र रहता है, ठीक है, जो क्षेत्र है क्या आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। यही क्षेत्र क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म ही क्या है, वह क्षेत्र है जहां पर पादप और जंतु कोशिका की सभी कोशिकीय क्रियाएं संपन्न होती है। आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों में मौजूद होता है। हमें बताना है कि प्रोकैरियोटिक में भी हो और यूकैरियोटिक दोनों में ही मौजूद हो। तो इनमें आपको प्लाज्मा झिल्ली है जो कि दोनों में देखने को मिलेगा। ना गोल्गी को कहा आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, हरित लवक नहीं मिलेगा, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली जो है आपको दोनों में देखने को मिलेगा। यह सिद्धांत किसके ने प्रस्तावित किया था कि कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। क्या था, तो यह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था कि कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिका से ही उत्पन्न होती है। तो यह था आपका विर्चो जी ने कहा गया था। ठीक, किसने कहा था, तो विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने कहा गया था। अब बात करते हैं आपका कोशिका सिद्धांत कहता है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, तो कोशिका सिद्धांत जो है आपका सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। सभी जीवित कोशिका एवं कोशिकाओं के उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं जीवित होती है। तो हमें बताना है कि क्या है, तो सभी कोशिका पहले से ही मौजूद कोशिका से उत्पन्न होती है। सही बात है, जो कि किसने कहा था, तो आपको रुडोल्फ विर्चो जी ने कहा था। सभी जीवित जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन जो होगा आपका 4, यानी कि चौथा दोनों ही क्या है आपका सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन का क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आपका 4। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी पृथक एकल कोशिका है। निम्न में से सबसे बड़ी एकल पृथक कोशिका कौन सा, तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो कि क्या है आपका सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा ही क्या होता है आपका सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे लंबा कहता तो तंत्रिका आ जाता, सबसे छोटा कहता तो माइक्रोप्लाज्मा आ जाता, और गोला में बोलता तो आपका माइक्रोन मीटर, इसका 7 माइक्रोन होता है। ठीक, अभी हमने देखा है। तो इनका जो आरबीसी हो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर तक होता है डायमीटर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक 12वां नंबर का क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक कोशिका से अलग करने का सबसे सरल तरीका, इसकी जांच करना है हमें, जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को अलग करना है। तो इसके लिए क्या है, हम क्या देखेंगे, तो इनमें हम देखेंगे आपका केंद्रक। जो कि केंद्रक होगा वो सिर्फ हमें किसमें देखने को मिलेगा, आपका यूकैरियोटिक कोशिका में ही देखने को मिलेगा। सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। सभी पौधे जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। एक यह कथन किसने दिया था, तो यह कथन किसका था, आपका स्लाइडेन भाई साहब का था। जो कथन तो किसका था, आपका स्लाइडेन ने कहा था। स्लाइडेन कहाँ के थे, आपका जर्मनी के थे। इन्होंने 1938 में आया और क्या बताया कि जो वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये क्या था आपका जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। लाल रक्त कोशिका का आकार होता है, यानी कि आरबीसी का आकार कैसा होता है आपका, गोल और द्विअवतल आकार का होता है। ठीक, गोल और द्विअवतलीय होता है। इनका आकार कैसा होता है आपका, द्विअवतलीय होता है।
अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण होता है आपका, किसका होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण जो होता है आपका, इनमें आपको ग्लाइकोकेलिक्स का भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है और कोशिका झिल्ली भी रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण जो होता है इन तीनों से बना होता है। तो आपका सभी सही ऑप्शन क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ है क्या कहलाता है आपका, केंद्रक कहलाता है क्या, केंद्रिका कहलाता है। सही ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। तो सही ऑप्शन होगा आपका न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आवरण होता है, मतलब जो अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोइड कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोइड कहलाता है। पॉलीसोम, ये जो है आपका आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक, इनको आप टिक करके रखिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक, इनका पहला क्या कहता है कि पॉलीसोम के दो घटक होते हैं, एक राइबोसोम है जबकि दूसरा क्या है, हमें बताना है कि जो पॉलीसोम है, पॉलीसोम क्या है, जब हम कई आरबीसी जो है जो आपका राइबोसोम है, ठीक, ऐसा करके आपका मिलते जाते हैं प्रोटीन से, यही क्या है आपका पॉलीसोम है। ठीक, ऐसा पॉलीसोम। तो इनमें तो जुड़ाव के लिए क्या बनता है, तो इनके जो जुड़ाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका मैसेंजर आरएनए। इनका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, मैसेंजर आरएनए होगा। तो पॉलीसोम के दो घटक होते हैं, एक है आपका राइबोसोम और दूसरा है आपका मैसेंजर आरएनए। तो ये जो हो गया आपका आरएनए, क्या होगा आपका राइबोसोम हो गया, और ये जो है आपका मैसेंजर आरएनए, यही क्या है आपका मैसेंजर आरएनए है, यही क्या आपका मैसेंजर आरएनए है, और यह है आपका राइबोसोम। तो उसी के बारे में बताना था कि पॉलीसोम के जो दो घटक होते हैं, एक है आपका राइबोसोम और दूसरा क्या है आपका मैसेंजर आरएनए। ठीक, एक क्वेश्चन आपको समझ आया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब बात करते हैं आपका 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मीजोसोम का कार्य नहीं है, हमें क्या बताना है, कार्य नहीं बताना है। तो मीजोसोम का कार्य क्या है, तो आपका शोषण तो करता है, डीएनए प्रतिकृति भी करता है, एंटी एजाइमेटिक सामग्री को बढ़ जाती है, इनमें आपको एजाइमेटिक सामग्री भी बढ़ जाती है। इनमें आपको क्या नहीं है, ये तो करता है, डीएनए प्रतिकृति भी बनाता है, एजाइमेटिक सामग्री को भी बढ़ाता है, इनमें हमें प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, ये कोई प्रजनांग नहीं है। मीजोसोम क्या है आपका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही देखने को मिलेगा। ये जो है झिल्ली के मुड़ाव से बना रहता है। ठीक है, झिल्ली के ऐसा मुड़ाव से क्या बना रहता है आपका, ये झिल्ली के मुड़ाव से बना रहता है। ठीक, मीजोसोम किससे बना रहता है, मीजोसोम जो है आपका झिल्ली के मुड़ाव से बना रहता है। इनका कार्य क्या रहता है आपका, शोषण का कार्य रहेगा, डीएनए प्रतिकृति को करना रहेगा, और एजाइमेटिक सामग्री को बढ़ जाती है। इनसे क्या होती है आपका, एजाइमेटिक सामग्री भी बढ़ जाती है, लेकिन इनमें आपको प्रजनन देखने को नहीं मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, चौथा। निम्नलिखित में से मीजोसोम का कार्य नहीं होगा आपका, प्रजनन का कार्य नहीं है। बात करते हैं आपका 19 नंबर के क्वेश्चन में। तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपका, तो बताना है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बड़ी इकाई क्या है। राइबोसोम की जो बड़ी इकाई है क्या होती है, तो है आपका 50S। एस क्या है आपका, स्वेडबर इकाई है। ठीक है, हम एक निक्तांक बोल सकते हैं, ये क्या आपका एक स्वेडबर इकाई है। ठीक, एस क्या है आपका, स्वेडबर इकाई। इनमें सबसे बड़ी इकाई क्या है आपका, 50S है। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होती है सबसे बड़ी इकाई क्या है आपका, 50S है। अब बात करते हैं आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो होती है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। हमें बताना है कि कौन सी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। केंद्रक आवरण तो नहीं होगा, केंद्रक नहीं तो आवरण ही कहां से होगा, राइबोसोम होगा, कैसा होगा आपका 70 इस प्रकार का रहेगा। मीजोसोम रहता है तो आपका बाप फीचर है, समझो। ठीक, प्रोकैरियोटिक का आपका बाप फीचर, इनमें सिर्फ मीजोसोम जो होते हैं आपका केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा, प्लाज्मा झिल्ली भी देखने को मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, इसमें ना तो केंद्रक ही नहीं है, तो इनमें आपको केंद्रक आवरण कहां से देखने को मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको, तो निम्नलिखित में से कौन सा संरचना जो होती है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, तो आपका केंद्रक आवरण जो होती है वो नहीं देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, गैस रिक्तिका पाई जाती है। तो हमें बताना कि गैस रिक्तिका किसमें पाई जाती है। एक तो है आपका नील हरा शैवाल, लेकिन नील हरा प्रकाश संश्लेषक जीवाणु, नील हरा जीवाणु जिन्हें बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इनमें देखने को मिलेगा। और एक है आपका बैगनी और हरा प्रकाश संश्लेषक जीवाणु, इन दोनों में ही देखने को मिलता है। तो इनका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, तीसरा जाएगा। ठीक, इन दोनों में ही क्या होगा आपका देखने को मिलेगा, इन दोनों में ही क्या देखने को मिलेगा, हमें गैस रिक्तिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं होती है। क्या इनमें केंद्रकीय देखने को मिलेगा, क्या कोशिका झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, क्या इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। इनका इनमें ना तो केंद्रिका होगा, ना ही आपका झिल्लीबद्ध कोशिकांग होंगे, और ना ही इनमें आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। तो इनका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। इनमें कोशिका, इन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना तो आपको केंद्रिका देखने को मिलेगा, ना ही झिल्लीबद्ध कोशिकांग देखने को मिलेगा, और ना ही सेंट्रियोल्स देखने को मिलेगा। एक आईएमपी क्वेश्चन क्या है आपका, कई राइबोसोम एकल आरएनए से जुड़ सकते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे कहा जाता है, इन्हें दो नाम से जाना जाता है। एक है आपका पॉलीसोम, एक क्वेश्चन भी देखे थे जो कि आईएमपी थे, और यहाँ पर भी है। ये क्या था आपका, एक तो हम पॉलीसोम भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, दोनों नाम कहते हैं। ठीक, एक है आपका पॉलीसोम और एक आपका पॉलीराइबोसोम। तो इनका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, दोनों बोलते हैं, पहला और दूसरा। तो ये भी बोला जाता है और ये भी बोला जाता है, इनको याद रखिए। ठीक, इनको आप टिक करके रखिए, एक आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो कई जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होता है आपका एकल मैसेंजर आरएनए से जुड़ सकते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे कहते हैं आपका पॉलीसोम भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्रोमेटोफोर्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आपका क्रोमेटोफोर होते हैं क्या करते हैं,
क्या यह कोशिका के भीतर भोजन भंडारण के लिए जिम्मेदार या विशिष्ट कोशिकाएं हैं? जीव के आकार को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदारी संरचना है। विभिन्न उपापचयी गतिविधियों को पूरा करने के लिए कोशिकाओं के अंदर स्वतंत्र रूप से बड़े समावेश निकाय हैं। कोशिका द्रव्य से झिल्लीदार विस्तृत जिसमें वर्णक होते हैं, क्रोमेटोफोर जो होते हैं, ठीक। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं? एक तो आपके कोशिका द्रव में झिल्लीदार विस्तरण जिनमें वर्णक पाए जाते हैं, ठीक। तो यह क्या आपका यही है आपका सही ऑप्शन। जो क्रोमेटोफोर होता है इनमें देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से वही जो प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं, जिनमें आपको प्रकाश संश्लेषक वर्णक देखने को मिलेगा, उन्हीं में आपको क्रोमेटोफोर देखने को मिलेगा। तो उनका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कोशिका द्रव्य एवं झिल्लीदार विस्तरण जिनमें वर्णक होते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो कैसा होता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कैसा होता है? तो आपका मूलतः नग्न नहीं होता है, अम्लीय प्रोटीन से संबंध होता है कि केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है कि प्लाज्मिड होता है? प्लाज्मिड होता है। और आपका मूलतः नग्न होता है, लेकिन जो प्लाज्मिड होता है क्या होता है आपका? अतिरिक्त रहता है। ये क्या होता है आपका? अतिरिक्त रहता है। एक कैसा रहता है आपका? अतिरिक्त रहता है। लेकिन जो अनुवांशिक पूछा है ना, अनुवांशिक पदार्थ बताना है, तो अनुवांशिक पदार्थ मूलतः क्या रहता है आपको? तो जो अनुवांशिक पदार्थ मूलतः कैसा रहता है आपका? नग्न रहता है, ठीक। इनमें हमें हिस्टो जो क्या बोलते हैं, इनमें आपको हिस्टोलिटिक जो अम्ल नहीं होता है वो नहीं होता है, इनमें आपको देखने को नहीं मिलता। क्या होता है आपका? मूलतः क्या होता है? नग्न होते हैं। इनमें क्या नहीं होता, इनमें मूलतः नग्न होते हैं। इनमें आपको जो हिस्टोन प्रोटीन है वो नहीं देखने को मिलता, ठीक। आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है नहीं देखने को मिलेगा? आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो अनुवांशिक पदार्थ रहता है वो क्या होता है? मूलतः नग्न होता है। इनमें आपको हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इनमें क्या नहीं होता आपका? हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता है। 26वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या रहता है वो देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या रहता है तो एक बार देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया चार ऑप्शन है। क्या क्या है आपका? आवृत अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, एक संगठित केंद्रक अनुपस्थित रहता है। हमें बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या है, ठीक। इनमें से हमें क्या बताना है? सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? आवृत अनुवांशिक मौजूद होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, एक संगठित केंद्रक अनुपस्थित रहता है। हमें सही बताना है, ठीक। हमें सही बताना है। ये तो रहता है, ये भी रहता है, पर जो है आपका संगठित केंद्रक जो होता है अनुपस्थित रहता है। ये बात भी हमें बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा आपका? केवल सी है, वो है क्या आपका? सही है। आपका राइबोसोम अनुपस्थित तो नहीं रहता है ना, इनमें आपको राइबोसोम मिलता है, पर यहाँ पर क्या बोला हमें? सही बताना, ठीक। कोशिका के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जो सही है वो बताना है। तो इनमें आवृत अनुवांशिक पदार्थ मौजूद है, इनमें आपका नग्न रहता है, ठीक। आवृत नहीं रहता है, वो क्या होता है? बिखरा हुआ खुला रहता है। आवृत बोलते तो ये भी गलत हो गया। राइबोसोम अनुपस्थित, लेकिन हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो राइबोसोम भी होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बस ये जो कथन है वो क्या सही है? एक संगठित केंद्रक अनुपस्थित, जो कि सही बात है। आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका ही क्या है? आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक सुविकसित केंद्रक नहीं देखने को मिलता है, ठीक। सुविकसित केंद्रक नहीं मिलता है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा आपका? एक संगठित केंद्रक जो है अनुपस्थित रहता है। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका? केवल सी। जीवाणु कोशिका के आवरण की परतों का सही क्रम बताइए। जीवाणु कोशिका के आवरण की परतों का सही क्रम क्या होगा? तो देखते हैं, कोशिका झिल्ली पहले आएगा? नहीं, पहले क्या आएगा? ग्लाइकोकेलिक्स आएगा। ग्लाइकोकेलिक्स जो कि ग्लाइकोकेलिक्स किसका भाग है आपका? ग्लाइकोकेलिक्स जो है आपका, ग्लाइकोकेलिक्स किसका भाग है आपका? कैप्सूल का भाग है, ठीक। कैप्सूल जो है आपका एक अतिरिक्त कोशिका भित्ति के अतिरिक्त क्या होता है? कि लेयर होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल में आपको दो चीजें मिलकर बनती है। एक होती है आपका, अगर एकदम ठोस है मतलब एकदम कठोर है तो क्या कैप्सूल कराता है, और ढीले है तो क्या आपका स्लाइम लेयर कराता है। और दोनों के मिलाप को क्या बोलते हैं आपका? ग्लाइकोकेलिक्स से बोलते हैं। तो पहला जो होता है आपका ग्लाइकोकेलिक्स हो गया, उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। सही बात है, कोशिका झिल्ली नहीं आएगा, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा आपका? दो होगा। पहला क्या देखने को मिलेगा आपका? ग्लाइकोकेलिक्स, उसके बाद कोशिका भित्ति, देन हमें देखने को मिलेगा आपका कोशिका झिल्ली। तो 27 का ऑप्शन क्या होगा आपका? 27 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। पहला क्या देखने को मिलेगा? ग्लाइकोकेलिक्स, देन कोशिका भित्ति, देन कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जीवाणु कशाभिका का सबसे लंबा भाग जो कोशिका की सतह से जुड़ा तक कोशिका की सतह से बाहर तक फैला रहता है कहलाता है। तो जीवाणु में जो कशाभिका या जिन्हें हम फ्लैजिनल बोलते हैं वो क्या होता है? 3 भाग रहता है। उनमें आपका ऐसा करके जुड़ा हुआ भाग रहता है, ठीक। ऐसा करके जुड़ा हुआ भाग रहता है। ये जो होता है क्या होता है आपका? फिलामेंट। यही जो है वो लंबा भाग जो होता है फिलामेंट या जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका तंतु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तंतु। ये जहाँ से जुड़ा रहता है वो आपका आधार का है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं, ठीक। बेस बॉडी। और जो अंदर को वो क्या आता है? हुक कहलाता है। तो हमें पूछा क्या है कि कशाभिका का सबसे लंबा भाग जो कोशिका की सतह से बाहर तक फैला रहता है क्या कहलाता है? आपका तंतु कहलाता है, ठीक। वो क्या कहलाता है? आपका तंतु कहलाता है। फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका तंतु कहलाता है। कोशिका आवरण का कौन सा परत, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो कोशिका आवरण का कौन सा परत जो है कोशिका के आकार को निर्धारित करती है और जीवाणु को फटने ढहने से रोकने के लिए एक मजबूत संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है। कोशिका आवरण का कौन सा परत है जी? कौन सा परत है जो कोशिका को आकार निर्धारित करती है, जीवाणु को फटने या ढहने से रोकती है, मजबूत संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है? तो कौन सा है आपका? कोशिका भित्ति की ही बात कही जाती है, ठीक। कोशिका भित्ति क्या करती है आपका? जो जीवाणुओं को फटने ढहने से क्या करती है? बचाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली नहीं है। ग्लाइकोकेलिक्स जो है आपका यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, मतलब एक एक्स्ट्रा कवच टाइप का है, ठीक। लेकिन जो कोशिका भित्ति है, ठीक, कोशिका भित्ति क्या करती है आपका? जीवाणुओं को फटने से रोकती है और मजबूत संरचनात्मक समर्थन प्रदान करती है, जो कि कोशिका के आकार को भी निर्धारित करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका?
और आपका कोशिका भित्ति है। ठीक, सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कोशिका भित्ति क्या है आपका? सही ऑप्शन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको 70 इस प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलेगा। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो मेसोसोम कोशिका झिल्ली की अंतर्वलन होती है। मेसोसोम जो होती है अंतर्वलन होती है, तो वे जो है कार्य क्या करते हैं? क्या कोशिका भित्ति निर्माण में मदद करती है, डीएनए प्रतिकृति श्वसन में मदद करती है? तो इनका सही ऑप्शन तो यही लग रहा है मेरे को। ठीक है, आपका कोशिका निर्माण में करती है, डीएनए प्रतिकृति में भी मदद करती है और श्वसन में सहायक करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के सतही क्षेत्र को भी बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है। ठीक है, अब देखते हैं इनका ऑप्शन नंबर अब मिलाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में मौजूद होते हैं, ये गलत बात है भाई। ये सिर्फ हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? मेसोसोम जो केवल आपका प्रोकैरियोटिक में ही देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक में नहीं होता है। तो हमारा जो दो ऑप्शन टिक किया था, तो ये आपका सही ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दोनों में है। तो क्या है आपका? तो यह आपका कोशिका भित्ति का निर्माण और डीएनए प्रतिकृति और श्वसन में भी मदद करती है, और आपका प्लाज्मा झिल्ली के सतही क्षेत्रफल को भी बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? चौथा जो होगा आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा आपका? 4 नंबर का। अब बात करते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। कई जीवाणु में जीनोमिक डीएनए के बाहर एक छोटा कार डीएनए होता है, इन छोटे डीएनए को कहा जाता है। हमें बताना है कि जीवाणु में जो अतिरिक्त डीएनए रहता है उनको क्या कहते हैं? तो जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अतिरिक्त डीएनए रहता है उन्हें क्या कहता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक, प्लाज्मिड कहा जाता है। इनका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? प्लाज्मिड। कई जीवाणु में जीनोमिक डीएनए होता है, जो छोटे गोल डीएनए होते हैं, जो छोटे होते हैं, अतिरिक्त रहते हैं, वो क्या होता है आपका? प्लाज्मिड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मिड। अब बात करते हैं 33 नंबर। कोशिका को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के रूप में पहचान का सबसे अच्छा तरीका यह निर्धारण करना है कि क्या, हमें बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में पहचान का सबसे अच्छा तरीका क्या निर्धारित करना है? क्या यह एक कोशिका बहुकोशिकीय जीव से आया है? इसमें केंद्रक होता है नहीं? तो मेरा ख्याल से नहीं है। ठीक, इनमें आपका केंद्रक होता है या नहीं, इनमें प्लाज्मा झिल्ली होती है कि नहीं, कि इनमें कोशिका द्रव्य होता है कि नहीं। तो हमें जो अलग करना है, ठीक, तो अलग कैसे करेंगे हम? इनमें हम केंद्रक की बात करके अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा, क्योंकि जो केंद्रक होता है केवल किसमें देखने को मिलेगा? हमें यूकैरियोटिक कोशिका में ही देखने को मिलेगा, हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या देखने को मिलेगा? हमें केंद्रक। तो हम इनको जांच करके हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते थे? निम्नलिखित में से क्या केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है? हमें बस बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही देखने को मिलता है। लाइसोसोम हमें दोनों में देखने को मिलेगा, राइबोसोम भी है, AR भी है। तो हमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाया जाता है वो बताना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें मेसोसोम ही देखने को मिलता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता है। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिका में जो है आपका मेसोसोम जो है देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में क्या है जो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही देखने को मिलता है? तो आपका मेसोसोम है। 35 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं। तो 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? जीवाणुवीय फ्लैजिला की व्यवस्था का संख्या में एक तरीका दिखता है। बैक्टीरिया फ्लैजिला किससे बना रहता है? हमें बताना है कि दो भाग, जो बैक्टीरिया फ्लैजिला जिन्हें हम कशाभिका करते हैं, ठीक, यानी कि जीवाणु कशाभिका किन किन भागों से मिलकर बना रहता है, हमें वो बताना है। तो 2 भागों से रहता है? नहीं। 3 भागों से रहता है? क्या फिलामेंट, हुक और बेसमेंट मेम्ब्रेन? नहीं। 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, शाफ्ट नहीं, आधारिका, ये तो रहता है। ये ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तीनों गलत हो गए। 3 भाग कौन कौन से? आपका फिलामेंट, हुक और आधारी निकाय, ये भाग से मिलकर बना रहता है। तो 35 नंबर का सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका? 4। 3 भाग है आपका, फिलामेंट, हुक और आधारिका से बना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आप जीवाणु में पाए जाने की उम्मीद करेंगे? कौन सी संरचना है? क्या केंद्रक की उम्मीद करेंगे? नहीं। प्लाज्मा की उम्मीद करेंगे? नहीं। गोलिका की उम्मीद करेंगे? नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? प्लाज्मा झिल्ली की हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली की उम्मीद कर सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स का जो शब्द उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह आपको बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के चारों ओर एक परत है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के और प्लाज्मा झिल्ली के बीच मौजूद एक परत है। जीवाणु की कोशिका भित्ति है क्या? जीवाणु कोशिका को आनुवांशिक रूप से एन ग्लाइकोसिलेट प्रोटीन धारण करने के लिए बनाया गया है? नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बैक्टीरिया कोशिका भित्ति के चारों ओर एक परत है, चारों ओर की एक परत है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, या जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो बैक्टीरिया में एक कैप्सूल का संबंध है। बैक्टीरिया में एक कैप्सूल का संबंध है, तो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति की प्लाज्मा झिल्ली। तो है आपका 38 का क्या होगा? जो आपका कैप्सूल है वो क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक, ग्लाइकोकैलिक्स ही जो है आपका कैप्सूल से संबंधित है। वह 39 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, वह चुने जो राइबोसोम के लिए सत्य नहीं है। वह चुने जो राइबोसोम के लिए सत्य नहीं है। ये 2 कैसे बनाते? तो सत्य है। बहुसूत्र का निर्माण करता है, ये भी सही है। मैसेंजर आरएनए से जुड़ सकता है, ये भी है। प्रोटीन संश्लेषण का में कोई भूमिका नहीं निभाता है, जबकि निभाता है तो हो जाएगा गलत हो गया। तो हमें जो है यही बताना था, तो गलत ऑप्शन ही टिक करना था, तो यह होगा सही। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और पढ़ते रहे। टेक केयर।